ईदगाह मीन्स होता है ईद की नमाज पढ़ने की जगह। ओके, ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। अब उपन्यास मीन्स क्या होता है? नॉवेल। ओके, कल्पित और लंबी कहानी जो अनेक पात्रों एवं घटनाओं से युक्त हो उसे कहते हैं उपन्यास। ओके, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बाल हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान मीन्स 9th month of the Muslim calendar, मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना। पूरे 30 रोजों के बाद, रोजा मीन्स फास्ट, पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर सुंदर, सुहावना ब्यूटीफुल, चार्मिंग। तो आज की जो मॉर्निंग है वो कितनी ब्यूटीफुल और कितनी चार्मिंग है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। यानी आज का जो मॉर्निंग का सन है वो बहुत ज़्यादा प्यारा और शीतल यानी ठंडा है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यानी ऐसा लग रहा है जो सन है सबको ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईद है तो ईद के हिसाब से लोगों की चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। कुर्ते में बटन नहीं है, उसे लगाने के लिए वो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने के लिए जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। कड़े मीन्स हार्ड, कठिन हो गए हैं। उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। अब तेली क्या होता है? जो तेल बेचता है उसे तेली बोलते हैं। ठीक है, जूते जो हैं वो हार्ड हो गए हैं तो उसको स्मूथ करने के लिए, उसमें तेल डालने के लिए वो तेली के पास जा रहा है तेल खरीदने के लिए। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। अब सानी क्या होता है? वन काइंड ऑफ फूड फॉर कैटल, बैलों का खाना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बैलों को खाना पानी दे दो। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। यानी ईदगाह से आते समय दोपहर हो जाएगी। इसके लिए बैलों को जल्दी से खाना पानी दे दो। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। कोस क्या होता है? तो दूरी नापने का भारतीय माप, इकाई। ठीक है, और 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है और यहाँ पर 3 कोस दिया है यानी 9 किलोमीटर। ठीक है, तो 9 किलोमीटर जितना पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। अब सैकड़ों क्या होता है? 100। ठीक है, 100 से ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होगा।
दोपहर से पहले लौटना असंभव है, यानी नून से पहले वापस घर लौटना बहुत मुश्किल है, असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा खुश हैं, जो बॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, यानी दोपहर तक का फास्ट रखा है, किसी ने वह भी नहीं रखा है, लेकिन जिन्होंने रोज़ा रखा है और जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा, सबकी खुशी एक जैसी ही है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है, यानी जो रोज़े हैं, फास्ट जो है वो बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए तो उनकी ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। बच्चे रोज़ घर में ईद का नाम सुनते थे, पूरा दिन ईद का नाम रटते थे, बस आज वह उनकी ईद आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी लगी है, उन्हें बस अब ईदगाह जाना है जल्दी से। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर जो धन के देवता हैं, यानी उनकी जेबों में तो पैसे भरे हुए हैं। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। सभी बच्चे अपनी जेब में से पैसे निकाल कर गिनते हैं और फिर वापस जेब में रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। जो महमूद है वो अपनी जेब में से पैसे निकालता है और पैसे गिनता है और उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। मोहसिन अपनी जेब में से पैसे निकाल कर गिनता है और उसके पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। अनगिनत यानी जिसे गिना ना जा सके। इन्हीं अनगिनत पैसों से बच्चे अनगिनत सामान लाएंगे, जैसे खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, यानी इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा जो खुश है वो हामिद है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया है। हामिद एक गरीब दुबला पतला सा लड़का है और उसके पिताजी पिछले वर्ष हैजा मीन्स क्या होता है, कॉलेरा, चेपी रोग है, ठीक है। तो कॉलेरे की बीमारी से पिछले वर्ष ही उसके पिताजी की डेथ हो गई है और वो स्वर्ग सिधार गए हैं। फिर एक दिन माँ भी मर गई। पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माताजी की भी मृत्यु हो गई, उनकी भी डेथ हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और वो इतना ही प्रसन्न है। अभी माता पिता की मृत्यु के बाद अब वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है और वो उतना ही खुश है जितना वो अपनी माता पिता के साथ था। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, यानी हामिद के पास पैर में पहनने के लिए जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है, यानी उसने सिर पर एक पुरानी टोपी पहन रखी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा डिज़ाइन है टोपी के ऊपर, ठीक है। तो जो टोपी का जो गोटा है, जो डिज़ाइन है, वो भी काली पड़ गई है। फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी बहुत ज़्यादा खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठी में बैठी रो रही है। अभागिन मीन्स जिसकी किस्मत खराब हो, बदकिस्मत। अमीना दादी अपने कमरे में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है और उनके घर में दाना नहीं है, यानी आज ईद का त्यौहार है और उनके घर पर खाना बनाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है, इसलिए वो उदास होकर रो रही हैं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। घर में अनाज का दाना नहीं है, इस चिंता के कारण अमीना दादी निराशा में डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, यानी ऐसी परिस्थिति में ईद के त्यौहार को किसने बुलाया। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना मीन्स होता है दिल में दुख होना। अमीना दादी को मन में दुख हो रहा था।
गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। गांव के सभी बच्चे अपने पिताजी के साथ ईदगाह जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? हामिद के पिताजी की मृत्यु के बाद हामिद के पास अमीना के अलावा और कोई नहीं है। उसे कैसे अकेले जाने दे? अमीना दादी उसे अकेले ईदगाह कैसे जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? अमीना दादी को डर है कि कहीं हामिद इतनी भीड़ भाड़ में खो गया तो। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नहीं, अमीना दादी उसे अकेले नहीं जाने देंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? नन्ही सी जान मीन्स छोटा सा बच्चा, और वो 3 कोस यानी 9 किलोमीटर कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, यानी पैर उसके जल जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं, उसके पास जूते भी नहीं हैं पहनने के लिए। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, यानी उसके पास 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में हैं और 5 पैसे अमीना दादी के पर्स में हैं। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार है। यही उनकी हैसियत है और ईद का त्योहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब तो भगवान ही उन्हें इस संकट से बचा सकता है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। जो हामिद है वो अपनी दादी के पास जाकर बोलता है, दादी तुम डरना नहीं, मैं ईदगाह से सबसे पहले लौट कर आ जाऊंगा।